गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो पाठ के अंतिम अनुच्छेद को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और चलिए पृष्ठ 91 निकालिए। यहाँ मैं कहाँ से समझाऊंगी, देखिए पेज। अभी हम स्वर सुन सकती थी, हम लोग पढ़े, अब पढ़ेंगे। रमेश, आज के लिए इतना ही काफी है, रात के 2 बज गए हैं। और हाँ, इस चंदन की लकड़ी का को बेचकर जो तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। यहां से लेकर पाठ का एंड लाइन तक, दैट इज मैं राव गुरु को धन्यवाद करना चाहती थी, मगर मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ठीक है, ये दी एंड तक पढ़ूंगी। तो और इसमें से हमें बहुत नहीं, 3 ऐसे मिले हैं जो कि हम नहीं पढ़ेंगे। पहला है धक सी रह गई, यानी घबरा गई। और दूसरा है पुष्टि करना, यानी सच्चाई की जांच करना। भांडाफोड़ करना, यानी सच्चाई सामने लाना। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग पृष्ठ 91 खोलिए, वहां फिंगर रख के आप देखते जाइए, मैं उसको समझा रही हूँ। ठीक है, उसी बीच ही समझाते जाऊंगी। तो चलिए, जैसे कि हमने ये जाना कि सुनंदा साहस करके स्वयं चोरों को ढूंढने जंगल में रात को जाती है। छिपते छिपाते वह वहां पहुंच जाती है जहां मुदालियर किसी रमेश नामक व्यक्ति से बात कर रहा है और उसको कह रहा था कि रात के 2 बज गए हैं रमेश, रात के 2 बज गए हैं, आज के लिए इतना ही काफी है। साथ में यह भी कहा कि चंदन की लकड़ी को बेचकर आमदनी का 10% यानी 10% मेरा होगा, मुझे दे देना। यदि मेरा हिस्सा मुझे नहीं मिला तो उच्च पदाधिकारी को बता दिया जाएगा, जिससे जीवन भर के लिए तुम जेल में सड़ते रहोगे। ठीक है। हाँ, इतना सुनकर सुनंदा घबरा गई कि कितना डेंजर है बाबा ये लोग। हाँ, सामने कितनी अच्छी बातें करते हैं और पीठ पीछे कितना लुटेरा है। आवाज तो पहचान गई कि धमकी देने वाला और कोई नहीं मुदालियर है, इसलिए उसने गुग्गू के पट्टे को खींचती हुई सीधे घर की ओर लपकी। घर पहुंचकर वह बिस्तर में घुस गई, परंतु उसे नींद नहीं आई। रात भर मुदालियर का स्वर बार बार उसके कानों में गूंज रहा था। उसने सुबह जागने के बाद राव गुरु को सब कुछ बता दिया। तब राव गुरु उटक मंड में पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं और मुदालियर के विरुद्ध शिकायत करते हैं, क्योंकि बार बार मुदालियर को बोल रहे थे, वो नहीं सुन रहा था। वो तो उल्टा धमकी दे रहा था कि सुनंदा को बोलो इस तरह की बात नहीं करेगी, लेकिन वो तो काम गलत किया, इसीलिए वो सीधा मुख्यालय में पहुंच जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनंदा को राव गुरु के साथ पुलिस मुख्यालय में बुलाया गया। वहां उससे कई प्रश्न पूछे गए और जो कुछ उसने राव गुरु को बताया था उसकी पुष्टि कर ली गई। घर जाते समय सुनंदा ने राव गुरु से पूछा, अब मुदालियर का क्या होगा? राव गुरु ने कहा यदि मुदालियर के विरुद्ध काफी प्रमाण मिल गए तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीने बाद राव गुरु ने सुनंदा के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, सुनंदा, चंदन की लकड़ी की चोरी का भांडाफोड़ करने के लिए पुलिस विभाग ने तुम्हें इनाम दिया है। सुनंदा खुशी से अपने मामा का हाथ चूम लिया। मामी ने कहा, यह तो अच्छी बात है, आज मैं लक्ष्मी देवी को खीर का भोग लगाऊंगी। राव गुरु ने बताया कि उन्होंने सुनंदा को राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती कराने का निश्चय किया है, जहां सुनंदा अपने फायदे के काम सीख पाएगी। साथ में उन्होंने सुनंदा के इनाम का रुपया बैंक में डाल देंगे, जिससे वह अपना जीवन फिर से आरंभ कर सकेगी। इतना सुनकर सुनंदा राव गुरु को धन्यवाद करना चाहती थी, परंतु उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकले कि मैं और क्या बोलूं। ठीक है, अब इतना खुशी उसको मिल गया कि चलो उसका जीवन भी संवर गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वह अक्षम लड़की, जो कि सक्षम नहीं थी, असमर्थ लड़की,
कितने अच्छे ढंग से इन तस्करों को पकड़वा दिया। ठीक है, रात को, अब चलिए क्वेश्चन आंसर की बारी आ गई। चलिए, रात को जंगल में लोगों की बातचीत सुनकर सुनंदा को क्या पता चला? रात में लोगों की बातचीत सुनकर सुनंदा को यह पता चला कि रमेश नाम का आदमी मुदालियर के साथ मिलकर चंदन का पेड़ काट रहा है। सुबह रावगुरु के जागने पर सुनंदा ने क्या किया? सुबह रावगुरु के जागने पर सुनंदा ने रमेश और मुदालियर के बीच हुई बातों को बता दिया। रावगुरु उटकमंड के पुलिस मुख्यालय रावगुरु को उटकमंड के मुख्यालय क्यों जाना पड़ा? रावगुरु उटकमंड के पुलिस मुख्यालय में चंदन की अवैध कटाई करने और कराने वाले तस्करों के बारे में पुलिस को सूचित करना चाहते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। पुलिस का मुख्यालय कहाँ था? पुलिस का मुख्यालय उटकमंड में था। सुनंदा ने किसको चोरी करते हुए पकड़वाया? सुनंदा ने मुदालियर और रमेश नामक आदमी तथा उनके गिरोह को चोरी करते हुए पकड़वाया। पुलिस विभाग ने सुनंदा को इनाम क्यों दिया? पुलिस विभाग ने सुनंदा को लकड़ी की चोरी का भांडाफोड़ करने के लिए इनाम दिया। सुनंदा ने फिर से स्कूल जाना स्वीकार क्यों किया? सुनंदा ने फिर से स्कूल जाना इसलिए स्वीकार क्यों नहीं किया? इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह अपनी आंखें खो चुकी थी और अब वह अपने लिए किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। सुनंदा रावगुरु को किस बात का धन्यवाद करना चाहती थी? सुनंदा रावगुरु को अपने राष्ट्रीय अंध विद्यालय में भर्ती करवाने के लिए धन्यवाद देना चाहती थी, जिससे वो अपने फायदे की काम सीख पाएगी। फिर उन्होंने और रायगुरु ने सुनंदा के इनाम के जो रुपए मिले थे उसको बैंक में एक योजना के तहत जमा करवा दिया, जिससे सुनंदा को अपने जीवन की शुरुआत करने में आसानी होगी। वह किसी पर बोझ की तरह नहीं रहेगी। सुनंदा रावगुरु को इसीलिए धन्यवाद करना चाहती थी। तो स्टूडेंट, ये हुआ हमारे चंदन के पेड़ का समापन। और आपको सभी जितने मैं शब्दार्थ दी हूँ और जितना क्वेश्चन आयर टाइप का जो क्वेश्चन पूछी हूँ उसी को आप लिखेंगे, वो क्वेश्चन आयर टाइप का है। ठीक है, और क्योंकि मैं जो क्वेश्चन आयर भेजूंगी उसमें बहुत कम रहेगा, लेकिन असली यहाँ से क्वेश्चन आएगा वीडियो के अंदर से, तो आप इसको जरूर लिखिएगा। अभी से लिख लो मिलने से पहले। ठीक है, और अब नोट्स के लिए इंतजार कीजिए, मैं भेज दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।